अरे सरकारी केंद्र पर ले जाने में यहाँ भाड़ा दो, लेबर ढूंढो, लादे वाला ढूंढो। लेकिन 23 से यहाँ प्राइवेट 25 से का है। सरकारी में हरदम पैसा न मिल पाए टाइम से, और ऐसे है तो फिर व्यापारी जितना लाग उतना पैसा ले लिया। तो हमका 1 रुपया कम आ जाता है ठीक है, लेकिन हमका बराबर पैसा मिल जाए टाइम से, हमका ये आराम है। तौल होने के पश्चात जो भी उसकी मात्रा होती है ऑनलाइन PFMS के माध्यम से उसका भुगतान 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के बीच में विभाग द्वारा कर दिया जाता है। खरीफ फसलों में धान की खरीद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर और पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से शुरू हो गई है। उन्नाव जिले में इस साल कुल 40 केंद्र स्थापित किए गए हैं, लेकिन ज्यादातर केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सरकारी केंद्रों पर अब तक सिर्फ 364 किसानों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है। जनपद में अब तक सिर्फ 5 किसानों ने ही सरकारी केंद्रों पर धान बेचा है, जबकि जनपद में धान का कुल रकबा 97,474 हेक्टेयर है। कई किसान अभी धान तैयार कर रहे हैं, वहीं जिन किसानों की मड़ाई हो गई है वह भी धान केंद्र के बजाय स्थानीय व्यापारियों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि स्थानीय व्यापारी घर या खेत से खुद धान तौल कर ले जाते हैं, उन्हें किसी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती, जबकि सरकारी केंद्रों पर धान पहुंचाने के लिए लेबर और साधन दोनों की ही जरूरत पड़ती है। फिर वहां सफाई छनाई में भी काफी नुकसान उठाना पड़ता है। कई किसानों का यह कहना है कि उन्हें जरूरत के समय स्थानीय व्यापारी से ही मदद मिलती है, इसीलिए रेट अगर कम भी है तो भी वह स्थानीय व्यापारियों को ही प्राथमिकता देते हैं। अरे सरकारी केंद्र पर ले जाने में यहाँ भाड़ा दो, लेबर ढूंढो, लादे वाला ढूंढो। अब को लादे वाला लेबर दो, भाड़ा दो, मतलब वहाँ ले जाओ तो इसी तौल दो घर में, अपन लेबर लेके अपन तौल लाद उठा ले जाते हैं। लेकिन लेबर 23 से यहाँ प्राइवेट 25 से का है, इसीलिए आप लोग नहीं ले जाते और का लेबर वहाँ 23 से का 25 से का घर से भी का रहा, भाड़ा बची रहा, सब बची रहा, तो वहाँ 23 से का फायदा। वहाँ लाद के ले जाओ, भाड़ा ले जाओ, सब वहाँ का करके। सरकारी में हरदम पैसा न मिल पाए टाइम से, और ऐसे है तो फिर व्यापारी जितना लाग उतना पैसा ले लिया, अपना काम किया, 10-20 हज़ार जो लगा एक्स्ट्रा ले लिया, उसके बाद माल उसको दे दिया। तो हमका 1 रुपया कम आ जाता है ठीक है, लेकिन हमका बराबर पैसा मिल जाए टाइम से, हमका ये आराम है। और यही वक्त जरूरत लाग जाए, रात बिरात लाग जाए, जितने तो पैसा मिल जाता फट के, ना घर से उठा ले खाता है तो उठा ले जाते। धान बेचने में सुविधा धान खरीद में स्थानीय व्यापारियों की प्राथमिकता का प्रमुख कारण है। किसानों का कहना है कि जब MSP के बराबर उनके खेत में ही धान की कीमत मिल रही है तो उन्हें केंद्र पर ले जाने की क्या जरूरत है। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान अपनी उपज को उचित मूल्य पर बेच सकें और उनकी मेहनत का सही मूल्य मिल सके, राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार विभिन्न उपायों पर काम कर रही है। ये विपणन का केंद्र है उन्नाव मंडी। यहाँ किसानों के धान तौल की व्यवस्थाएं हैं। 1 नवंबर से धान तौल स्टार्ट कर दी गई है, पर त्यौहार के नाते 4 तारीख से विधिवत स्टार्ट हो गया है। कोई भी किसान यहाँ अगर आता है तो धान उसकी सैंपलिंग की जाती है। सैंपलिंग करने के बाद उसे एक निर्धारित डेट का टोकन दिया जाता है। टोकन देने के पश्चात धान अपना किसान लाता है, पल्लेदार वाला तौल होती है। तौल होने के पश्चात जो भी उसकी मात्रा होती है ऑनलाइन PFMS के माध्यम से उसका भुगतान 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के बीच में विभाग द्वारा कर दिया जाता है। इसके अलावा भी किसानों से संपर्क के लिए टेलीफोन के द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी किसानों से संपर्क किया जाता है। अब तक 15 किसानों ने यहाँ पे संपर्क करके धान की बिक्री किस प्रकार से की जाए, क्या समर्थन मूल्य मिल रहा है। और किसानों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस बार सरकार ने 2300 रुपया पर कुंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा है और 20 रुपया उतराई छनाई जो यहाँ किसान आके भुगतान करेगा वो उनके समर्थन मूल्य के संग जोड़ के 2320 रुपये उनके खाते में भुगतान किया जाएगा। ग्रामीण परिवेश और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें। गांव जंक्शन के लिए उन्नाव से सुमित यादव की रिपोर्ट। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।